हेलो दोस्तों, मैं हूं फारूक गुरु और आज हम बात करेंगे अंतरिक्ष यात्रा में निजी क्षेत्रों के प्रभाव और भारत की भूमिका के बारे में। देश में निजी कंपनियों द्वारा रॉकेट लॉन्च करने की शुरुआत हो चुकी है। 18 नवंबर 2022 की सुबह 11:30 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से विक्रम एस रॉकेट की सफल लॉन्चिंग की गई। अभी रॉकेट अपने सही ऊंचाई यानी अंतरिक्ष के दरवाजे तक पहुंच चुका है। देश के पहले निजी रॉकेट की शुरुआत हो चुकी है। अब इन बातों से आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। क्या अब भारत से अन्य देश के लोग अंतरिक्ष उड़ान करेंगे? क्या स्पेस टूरिज्म के रास्ते खुलेंगे? निजी कंपनी के सफल रॉकेट लॉन्च से क्या भारत में भी एलन मस्क की कंपनी की तरह स्पेस एक्स जैसे मिशन होंगे? क्या इसरो की भूमिका बदल जाएगी? क्या है विक्रम एस के उड़ान के मायने? आइए आज हम इन्हीं जैसे सवालों पर नजर डालेंगे। विक्रम एस भले ही स्काई रूट एयरोस्पेस ने बनाया हो, लेकिन इसे इसरो फैसिलिटी के माध्यम से ही लॉन्च किया गया है। फिलहाल इस वक्त तक भारत में किसी भी निजी कंपनी के पास लॉन्च पैड नहीं है, इसलिए यह काम अभी तो फिलहाल इसरो करता रहेगा। अपने रॉकेट वो अन्य देशों के रॉकेट लॉन्च करता रहेगा। अब इसके बाद हमारे मन में एक सवाल उठता है कि क्या स्पेस टूरिज्म के दरवाजे खुल जाएंगे? फिलहाल नहीं। यह एक परीक्षण उड़ान थी। इसकी सफलता के बाद 2 और रॉकेट बनाए जाएंगे जिनका नाम है विक्रम 2 और विक्रम 3। लेकिन आपको बता दें कि ये दोनों ही रॉकेट फिलहाल कॉमर्शियल लॉन्च के लिए हैं, यानी इससे किसी इंसान को अंतरिक्ष की यात्रा नहीं कराई जाएगी। भारत से अंतरिक्ष यात्रा संभव होगी, लेकिन उसमें अभी कम से कम 10 साल लगेंगे। इंसानों को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए बेहद जटिल तकनीकी की जरूरत होती है। उस पर इसरो काम कर रहा है। भविष्य में ये हो सकता है कि निजी कंपनियों के साथ मिलकर इसरो अंतरिक्ष यात्राएं कराएं। फिर निजी रॉकेट लॉन्च होने से क्या फायदा? विक्रम एस की सफलता से एक बात तय है कि अलग अलग ताकत और वजन ढोने वाले रॉकेट के बनने से इसरो पर जोर कम पड़ेगा। इसरो निजी रॉकेट्स के जरिए अंतरिक्ष में कॉमर्शियल सैटेलाइट्स की तैनाती करेगा, इसलिए देश को निजी कंपनियों के रॉकेट्स की जरूरत है। इस रॉकेट से छोटे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष की निर्धारित कक्षा में स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में इस रॉकेट का वजन 545 किलोग्राम है, व्यास 0.375 मीटर है। यह उड़ान भरकर 89 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जाएगा। इस तरह के लॉन्चिंग से मन में एक सवाल तो आता है कि क्या विक्रम एस रॉकेट के आने से लॉन्चिंग सस्ती हो जाएगी? यह बात सही है कि निजी कंपनियों के आने से कॉमर्शियल लॉन्चिंग सस्ती हो जाएगी। इसके पीछे वजह यह है कि स्काई रूट एरोस्पेस का रॉकेट विक्रम एस पूरी तरह से कंपोजिट कार्बन से बना है, यानी इसमें धातुओं का उपयोग कम किया गया है, जो कि सस्ता पड़ेगा। इसके अलावा इसका क्रायोजेनिक इंजन भी 3D प्रिंटेड है, यानी इसके निर्माण की लागत भी कम हो गई। इसके ईंधन को भी बदल दिया गया है। इसमें आम रॉकेट ईंधन की बजाय LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस और लिक्विड ऑक्सीजन LOX की मदद ली गई है। यह किफ़ायती है, प्रदूषण मुक्त होता है। इस हिसाब से निजी कंपनियों के लॉन्च 30 से 40% सस्ते हो जाएंगे। फिलहाल विक्रम एस के लॉन्च होने के बाद इस तरह के और भी रॉकेट एवं इसके और भी सीरीज लॉन्च होंगे। अभी विक्रम एस के बाद 3 और विक्रम सीरीज के रॉकेट की जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, तो आइए इन तीनों के बारे में भी हम जान लें। विक्रम 1 225 किलोग्राम वजनी पेलोड यानी सैटेलाइट को 500 किलोमीटर ऊंची सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट या 315 किलो वजनी पॉलेट को 500 किलोमीटर ऊपर लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा जा सकता है। विक्रम 2 410 किलो वजनी पेलोड को 500 किलोमीटर के सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट या 520 किलो वजनी पेलोड को 500 किलोमीटर की LEO यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा जा सकता है। वहीं विक्रम 3 580 किलोग्राम वजनी पेलोड को 500 किलोमीटर के सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट और 730 किलोग्राम वजनी पेलोड को 500 किलोमीटर की लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा जा सकता है। इस तरह के रॉकेट्स को बनाने में समय भी काफी कम लगता है। विक्रम 1 रॉकेट को 24 घंटे में बनाकर लॉन्च किया जा सकता है, जबकि विक्रम 2 और 3 को 75 घंटे तक बनाकर लॉन्च किया जा सकता है। जबकि वर्तमान रॉकेट्स को बनाने में कम से कम 1 से 2 महीने लगता है। जल्दी भी काम किया जाए तो 15 दिन आराम से लग जाते हैं। वर्तमान में इन निजी रॉकेट्स की तकनीक को इसके अन्य सीरीज में भी प्रयोग किया जाएगा। विक्रम एस रॉकेट में लगाई गई 80% तकनीक स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी के अगले सभी रॉकेट में इस्तेमाल की जाएगी, क्योंकि पहले ही रॉकेट ने सफलता का आसमान चूम लिया है। इन रॉकेट्स में इस्तेमाल की गई टेलीमेट्री, एवियोनिक्स, ट्रैकिंग, इनर्शियल मेजरमेंट्स, GPS, कैमरा जैसी तकनीकें आगे भी काम में लाई जाएंगी। अब अगर बात करें कि भारत में और कौन कौन सी कंपनियां रॉकेट बना रही है, तो देश में सिर्फ स्काई रूट एरोस्पेस इकलौती कंपनी नहीं है जो रॉकेट बना रही है। इसके अलावा 2 कंपनियां और भी हैं। इनके नाम है अग्निकुल कॉस्मोस और बेलाट्रिक्स एरोस्पेस।
खास बात यह है कि स्काई रूट ने अपने पहले रॉकेट के परीक्षण में ही सफलता प्राप्त कर ली। बाकी दोनों कंपनियां भी अपने रॉकेट को अलग अलग स्तर पर परीक्षण कर रही है और जल्द ही इसके उड़ान देखना संभव होगा। दुनिया में इन दिनों रॉकेट बनाने वाली कई दर्जनों कंपनियां मौजूद हैं, जैसे ब्लू ओरिजिन, स्पेस एक्स, अस्त्र स्पेस, फायरफ्लाई एरोस्पेस, लॉकहीड मार्टिन, वन स्पेस, रॉकेट लैब जैसे अन्य। इसके अलावा भारत में भी अग्निकुल, बेलाट्रिक्स और स्काई रूट का नाम काफ़ी प्रचलित है। फिलहाल वर्जिन ऑर्बिट और स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन जैसी बड़ी कंपनियां ही स्पेस टूरिज्म और कार्गो फैसिलिटी अंतरिक्ष तक पहुंचा रही है। तो आखिर में हम भारतीयों के मन में एक सवाल आता है कि भारत में एलन मस्क की तरह स्पेस एक्स जैसा काम कब होगा। भारत में निजी कंपनियों ने अब शुरुआत कर चुकी हैं, ये तेजी से विकसित होंगे। भारत के अंतरिक्ष उद्योग की शुरुआती प्राथमिकता कभी भी स्पेस टूरिज्म नहीं था, या फिर इंसानों को अंतरिक्ष में पहुंचाना मकसद नहीं था। मकसद था मौसम, खेती, आपदाएं, विकास के बारे में जानकारी देना। अब निजी कंपनियां आ रही हैं, तो इनके साथ मिलकर अगले 5 से 10 साल में यह काम भी संभव है। आई होप आप लोगों को आज का कंटेंट काफ़ी पसंद आया होगा। ऐसे कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन पर हिट क्लिक करें। थैंक यू।